गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 8 का चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, कामचोर, जिसके लेखक है इस्मत चुगताई। हमने कल पढ़ा था कैसे जो बच्चे थे वो हिलकर भी पानी नहीं पीते थे। अब उनको तनख्वाह के सपने जब दिखाई दिए तो वो काम पर जुट गए। अब क्या हुआ, एक दिन फरसी दरी यानी फरस पर बिछाने वाली दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। झटकना मतलब हिलाना शुरू किया। दो चार ने क्या किया, लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू करी। धुआंधार मतलब ताबड़तोड़ उसको दरी को मारना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। अट गया मतलब भर गया। सारा घर किससे भर गया? धूल से। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम यानी सांस ना आना। खांसते खांसते ऐसा हो गया, सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। सारी जो धूल थी दरी पे वो कहाँ आ गई? फर्श पर, और उन हटकर उनके सिरों पर आ गई। नाक और कानों में भी घुस गई। सबका बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। यहाँ से बच्चों को कहाँ भेजा गया? आंगन में। वहाँ हम लोगों ने फौरन जो है झाड़ झाड़ के आगे क्या किया, सारा झाड़ देने का क्योंकि क्या ज़रूरत थी उनको? तनख्वाह की, वेतन की, पैसों की। लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ झाड़ के पुर्जे उड़ गए। यानी कि जो थे उम्मीदवार यानी कि तनख्वाह लेने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में क्या हुआ, वो झाड़ का एक एक पुर्जे यानी उसके तार तार हो गए। जीतनी सी के जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। यानी कि जो दरी थी उसका हर एक धागा धागा निकल गया और जिसके हाथ में जो आया उसने उसी को झाड़ना शुरू कर दिया। अम्मा ने बेचारी ने अपना सिर ही पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बच्चे क्या कहते हैं, ये जो बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े लोग हैं ये हमें काम ही नहीं करने देते, छोटी छोटी बात पर टोकते हैं और अगर ये ऐसे ही टोकते रहेंगे तो बस हमसे हो गया काम, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़कर। अब उनको लगा कि जो है दरी पर झाड़ू देने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए जिससे धूल नहीं उड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, हटी हुई यानी भरी हुई थी। अब जब उस पर पानी पड़ा तो सारी जो धूल थी वो कीचड़ ही बन गई। अब सब आंगन में भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब उनको दूसरा काम दे दिया गया कि जाओ क्या करो, पेड़ों में पानी डाल दो। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। यानी जिसके हाथ जो चीज़ लगी वो उन्होंने ले ली। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटेरे और गिलास ही ले भागे। यानी कि घर में से उनको क्या, अगर ये पतीले बाल्टियाँ नहीं मिला तो उन्होंने क्या कर दिया, किचन से डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले लिए और सारे के सारे बच्चे नल पर ही टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। नल के पास ऐसे ही वो हो गई कि पानी कोई नहीं भर पा रहा था। वो सोच रहा था मैं अपने बर्तन में पानी लूं, वो सोच रहा था मैं अपने बर्तन में पानी लूं, लेकिन किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं हो रही। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। बच्चों ने क्या किया, एक दूसरे को धकेलना शुरू कर दिया। किसी ने बाल्टी लगाई, किसी ने बाल्टी के ऊपर पतीला लगा दिया, किसी ने पतीले के ऊपर लोटा लगा दिया, भगोने लगा दिए, डोंगे लगा दिए। पहले तो धक्का दे दे कर रहे थे, फिर आपस में कोहनियाँ मार के कर रहे थे। जब उससे भी काम नहीं चला तो उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को बर्तन मारना शुरू कर दिया। फौरन बड़े भाइयों बहनों
मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमुक भेजी गई। कहते हैं जब उनकी आपस में ऐसे लड़ाई हो गई तो फिर क्या सबको, बड़े भाई को, बहन, जो मामा थे, ताकतवर मौसियाँ थी, फूफियाँ थी, उनकी सेना भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर भीड़ दिखा गई। अब बच्चों ने क्या किया, अपने सारे पतीले बाल्टियाँ सब फेंक दिए और वहाँ से भाग गए। इस धींगा मुश्ती में यानी लड़ाई झड़ाई में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा। कहता उस समय के जो उस टाइम पर जो वहाँ नौकर थे उनको भी ये काम करने में बहुत मुश्किल लगी, क्योंकि वो बच्चे इतने कीचड़ से लथपथ हो गए थे। पास के बंगलों से नौकर, अब जो उनके घर में नौकर थे, उन बच्चों के कीचड़ में लथपथ हो जाने से उनसे काम नहीं चल पाया और पड़ोस के घरों से नौकर मांगाए गए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से, यानी जो नौकर आए वो पैसे भी तो लेंगे, तो इसलिए हर नौकर को 4 आने दिए गए एक बच्चे को नहलवाने के लिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और नए पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई सही में ये सफाई का काम तो हमारे बस की बात नहीं है और हम इन पेड़ों की भी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। अब वो एक और प्लान करते हैं कि हमसे सफाई का काम भी नहीं हुआ, ना ही हम पेड़ों की देखभाल कर सके, तो एक काम करते हैं, जो मुर्गियां बाहर घूम रही हैं अपने दड़बे से, उनको ही क्यों ना बंद कर दे। बस शाम ही से किसी ने बांस उठा लिया, किसी ने छड़ी ले ली और मुर्गियां हाँकने लगे मन का उनको भगाने लगे। चल दड़बे दड़बे, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। कहता है हम मुर्गियों को दड़बे में भेज रहे थे, पर जो मुर्गियां थी वो हमारे विरुद्ध भड़क रखी थी, वो भी इधर उधर भाग रही थी। धन्यवाद।